Hello everyone. In our previous video, we have discussed commutativity for different types of number systems under different operations. In today's video, we are going to discuss associativity for different types of number systems with respect to different operations. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसोशिएटिविटी का मतलब क्या है। एसोशिएटिविटी क्या है? सपोज जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये स्टार हमारा ऑपरेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को। तो एसोशिएटिविटी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम पहले ए एंड बी पे ऑपरेशन लगाएं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम ऑपरेट करें विद सी, तब भी हमारा रिज़ल्ट सेम होना चाहिए। या फिर अगर हम पहले बी एंड सी को ऑपरेट करें, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम ऑपरेट करें विद ए। अगर दोनों केसेस में हमारे पास सेम रिज़ल्ट आता है, इट मीन्स हमारा जो ऑपरेशन है वो एसोशिएटिविटी उसमें होल्ड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये चेक करना है कि अंडर एडिशन हमारे पास एसोशिएटिविटी है कि नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर हम पहले ए एंड बी को ऐड कर लें, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें फिर हम सी ऐड करें, या फिर अगर हम पहले बी एंड सी को ऐड करें, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ए को ऐड करें। तो दोनों केसेस में हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अंडर एडिशन एसोशिएटिविटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। आप ए बी सी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ कंसिडर करो। कोई भी 3 नेचुरल नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज इट इज़ 2 + 5 + 3। अगर इसे हम कैलकुलेट करें, 2 + 5 क्या हो जाएगा? 7, 7 + 3 इज़ 10। अब अगर हम ब्रैकेट की जगह चेंज कर दें, 2 + 5 + 3, तो ये क्या आ जाएगा? 2 + 5 + 3 8, 2 + 8 इज अगेन 10। इट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है उसमें अंडर एडिशन एसोशिएटिविटी होल्ड करती है। कोई भी 3 नेचुरल नंबर लो, उनमें से कोई भी 2 नेचुरल नंबर पहले ऐड कर लो, फिर तीसरे को ऐड करो, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ गया? यस। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोशिएटिव अंडर एडिशन। फिर होल नंबर्स में क्या? सिर्फ 0 एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ कहीं 0 लेके वेरीफाई कर सकते हो। सपोज एक जो हमने सी था उसे 0 ले लिया, तो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा? यहाँ 7 + 0 दैट इज 7। एंड अब यहाँ पे हमारा 0 आ गया। 2 + 5 + 0 5, 2 + 5 is again 7. So again we are getting same result. So set of whole numbers जो है वो भी एसोशिएटिव है अंडर एडिशन। तो इंटीजर्स में क्या एक्स्ट्रा है? नेगेटिव इंटीजर्स। उसमें क्या करना है हमें? जो एग्जांपल लेनी है उसमें हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। नाउ सपोज मैं ए को ले लेती हूँ -2 प्लस बी हमारा 3 ले लेते हैं हम, प्लस सी को हम ले लेते हैं 4। तो अब इसे आप कैलकुलेट करोगे, -2 + 3 1 + 4 इट इज़ 5, एंड -2 + 3 + 4 ये क्या बनेगा? -2 3 + 4 7, -2 + 7 इज अगेन 5। ठीक है, सो इंटीजर्स जो हैं वो भी एसोशिएटिव हैं अंडर एडिशन। तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया? यस। नाउ फ्रैक्शंस के लिए, हाँ जी, रैशनल्स में हमारे पास फ्रैक्शंस एक्स्ट्रा होते हैं, तो कोई भी आप 3 फ्रैक्शंस ले लो। सपोज मैंने एक 1/2 ले लिया, दूसरा मैंने 3/2 ले लिया, तीसरा मैंने 5/2 ले लिया। ठीक है, तो इन्हें हम ऐड करेंगे। 1/2 + 3/2 इट इज़ 4/2 + 5/2। ठीक है, 4/2 + 5/2 ये हमारा क्या बन जाएगा? 4 + 5 9/2। अब अगर हम ब्रैकेट की जगह इंटरचेंज कर दें, यानी इसे हम लिख लें 1/2 + 3/2 + 5/2।
सो इट इज़ 1/2 प्लस, हाँ जी इन्हें ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 8/2, 1/2 प्लस 8/2 इज अगेन 9/2। सो रैशनल्स में भी हमारे पास क्या है, ब्रैकेट की जगह अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट चेंज नहीं होता है। तो अंडर एडिशन यहाँ भी एसोशिएटिविटी होल्ड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोशिएटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ प्लस साइन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन। हाँ जी, पहले आप नेचुरल नंबर्स में देखो आप ए बी सी की कोई एग्जांपल, सपोज मैंने 2 - 3 - 5 ले लिया। सो 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 -5, सो -1 -5 -6। अब अगर हम इसे लिख दें 2 - 3 - 5, ब्रैकेट की हमने जगह चेंज कर दी, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 - 3 - 5, ये क्या हो जाएगा -2। अब माइनस माइनस हमारा क्या हो जाना है प्लस, तो ये क्या बन गया 2 + 2 विच इज़ 4। तो आप देख सकते हो कि अब हमारा क्या हो गया, रिजल्ट चेंज हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट लगाई थी, मतलब पहले 2 और 3 की सब्ट्रैक्शन की, फिर उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें रिजल्ट मिला -6। लेकिन अगर हमने पहले 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर रिजल्ट को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, देन वी आर गेटिंग 4। इट मीन्स यहाँ क्या आएगा, नो। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अंडर सब्ट्रैक्शन एसोशिएटिविटी होल्ड नहीं करती है। तो ये सेम एग्जांपल जो है वो आप होल नंबर्स में भी ले सकते हो, क्योंकि 2, 3, 5 होल नंबर्स भी हैं, तो यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा, नो। और ये इंटीजर्स भी हैं, यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, नो। और ये 3 जो हमने लिए हैं 2, 3, 5, वो रैशनल नंबर्स भी हैं, इसलिए आप यहाँ भी नो लिख सकते हो डायरेक्टली, लेकिन फिर भी हम फ्रैक्शंस के लिए भी वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। सपोज वही हम फ्रैक्शंस ले लेते हैं जो हमने अंडर एडिशन लिए थे, 1/2 - 3/2, तीसरा हमने लिया था आई थिंक 5/2। तो अब 1/2 - 3/2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 - 3 - 2 -2/2 -5/2। हाँ जी, इसे अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब ये ध्यान रखना है कि कई बार आप गड़बड़ क्या करते हो, माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ साइन भी प्लस लगा देते हो, लेकिन वो कब आता है, जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तब माइनस माइनस प्लस का मतलब है कि इन्हें हमने ऐड करना है, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ क्या आएगा, -2 और 5 को ऐड करेंगे 7 / 2। अब अगर हम ब्रैकेट की जगह चेंज कर दें, तो क्या आ गया, 1/2 - 3/2 - 5/2। तो ये हमारा क्या बन गया, 1/2 माइनस, हाँ जी इन्हें आप सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा, 3 - 5 - 2। अब ये हमारा यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ब्रैकेट है ना, तो माइनस माइनस अब ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 माइनस माइनस प्लस 2/2। तो इसे आप ऐड करोगे क्या बन जाएगा, 1 + 2 इज़ 3 / 2। अब देखो हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या बना था, -7/2, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 3/2। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में एसोशिएटिविटी होल्ड नहीं करती है अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। नाउ कम्स टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास अब यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, अब अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें एसोशिएटिविटी चेक करनी है। सबसे पहले नेचुरल्स में आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स कंसिडर कर लो, लेट इट बी 3, 7 एंड 2। तो इसे आप 3 7 सा क्या आ गया हमारे पास, 21 × 2, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन विल गेट 42। अब अगर हम ब्रैकेट की जगह चेंज कर दें, 3 × 7 × 2, नाउ 3 × 7 2 सा 14 एंड
3 इंटू 14 दैट इज़ अगेन 42। सो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप ब्रैकेट की जगह इंटर चेंज करते हो तो रिज़ल्ट चेंज नहीं होता है। आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स लेके इसे वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एसोशिएटिविटी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो होल नंबर्स में क्या है, सिर्फ ज़ीरो एक्स्ट्रा है, तो आप इनमें से किसी एक को ज़ीरो ले लो। सपोज़ मैं 7 की जगह ज़ीरो ले लेती हूँ, तो हमारे पास ये 3 इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो इंटू सॉरी 0 इंटू 2 ज़ीरो, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 इंटू ज़ीरो विच इज़ अगेन ज़ीरो। ठीक है, बाकी नॉन ज़ीरोज़ के लिए तो हम वेरीफाई कर ही चुके हैं। अगर इनमें से कोई ज़ीरो हो जाता है तब भी हमारे पास रिज़ल्ट वेरीफाई हो रहा है। इट मीन्स सेट ऑफ होल नंबर्स में भी एसोशिएटिविटी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब इंटीजर्स में क्या एक्स्ट्रा है, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स एक्स्ट्रा हैं, तो हम नेगेटिव नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं। सपोज़ मेरा a जो है दैट इज़ -2, b इज़ 3 एंड c जो है उसे भी आप चाहे कोई नेगेटिव नंबर ले लो -4। तो ये रिज़ल्ट हमारा क्या बनेगा, -2 इंटू 3 दैट इज़ -6 इंटू -4। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 ज़ा 24। अब अगर हम यहाँ ब्रैकेट की जगह चेंज कर दें -2 इंटू 3 इंटू -4, इट इज़, हाँ जी, यहाँ बेटा ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाई थी क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन था 4 के साथ। ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई दो साइन हमारे पास एक साथ होते हैं ऑपरेशंस, तो हम ब्रैकेट से उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब उसे अलग लिखना होता है। तो हाँ जी, यहाँ क्या होएगा हमारे पास -2 इंटू 3 इंटू -4 दैट इज़ -12। सो -2 इंटू -12, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 12 ज़ा 24। सो वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट फॉर नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। सो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में अब क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास, फ्रैक्शंस, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर्स के लिए भी चेक कर लिया, पॉजिटिव के लिए भी चेक कर लिया। अब फ्रैक्शंस ले लो। सपोज़ मैंने a को 1/2 ले लिया, b मेरा है 4/5 और c को आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज़ इट इज़ 3/4। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, 1/2 इंटू 4/5 ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10 इंटू 3/4। तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, चाहे तो आप 4 को कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज़ ये हमारा क्या हो गया 12/40। ठीक है, इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे अगर 4 को कैंसिल करके, तो यह क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब अगर हम ब्रैकेट की जगह चेंज करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, हाँ जी, 1/2 इंटू 4/5 इंटू 3/4, इट बिकम्स 4 3 ज़ा 12 divided by 5 4 ज़ा 20। now 12 1 ज़ा 12, 22 ज़ा 40, so again it is 3/10। so we are getting same result for fractions also। it means set of rational numbers में भी commutativity hold करती है under multiplication। now comes to division। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे नेचुरल नंबर्स के लिए। तो ए बी सी हमने 3 नेचुरल नंबर्स लेने हैं, सो लेट इट बी 2 3 एंड 4। ठीक है, तो पहले हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो ये क्या बन गया 2/3, डिवीज़न की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 4 का रेसिप्रोकल 1/4। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या बन गया 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 12, और इसे हम लिख सकते हैं 1/6 अगर हम 2 से कैंसिल कर दें। ठीक है,
तो अब अगर हम ब्रैकेट की जगह इंटरचेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। सो इट इज़ 2 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, पहले 3 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो गया हमारा 3/4। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/3। अब इसे क्या सिंप्लीफाई करोगे, क्या बन गया 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 3। नाउ यू कैन सी इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिला था 1/6। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा 8/3। इट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अंडर डिवीज़न एसोशिएटिविटी होल्ड नहीं करती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा नो। तो ये सेम एग्जाम्पल आप होल नंबर्स में भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज 2 3 4 तीनों होल नंबर्स भी हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा नो। ये इंटीजर्स भी हैं, तो सेम एग्जाम्पल आप इंटीजर्स में भी ले सकते हो, तो यहाँ भी क्या आ गया नो। एंड इवन ये तीनों रैशनल नंबर्स भी हैं, तो आप सेम एग्जाम्पल लेके इसे यहाँ भी कह सकते हो नो। डिवीज़न के लिए रैशनल नंबर्स में भी एसोशिएटिविटी होल्ड नहीं करती है, लेकिन हम इसे फ्रैक्शंस के लिए भी करके देखेंगे। सपोज़ अब यहाँ पे हम फ्रैक्शंस ले लेते हैं 1/2, 3/2 एंड 5/2। ठीक है, तो पहले 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। तो हमारा ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आ गया डिवाइडेड बाय 5/2। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2, और इट इज़ 1/3 multiplied by reciprocal of 5/2, that is 2/5, so it becomes 2/15। ठीक है, अब देखो अगर हम ब्रैकेट की जगह चेंज कर दें तो क्या बनेगा 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2। नाउ इट इज़ 1/2 डिवाइडेड बाय, हाँ जी पहले हम 3/2 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, तो यहाँ क्या बन गया मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 5/2 विच इज़ 2/5। सो इट इज़ 1/2 डिवाइडेड बाय, हाँ जी इसे सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा 3/5। नाउ इट इज़ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 दैट इज़ 5/3। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। नाउ यू कैन सी फर्स्ट केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आया 2/15, और यहाँ क्या आया 5/6। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ब्रैकेट की जगह चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो रहा है। इट मीन्स अंडर डिवीज़न एसोशिएटिविटी होल्ड नहीं करती है इन रैशनल्स। So it is all about associativity. So I hope you all have understood the result for all the number systems. So thanks for watching.